बिहार को बेहतर कौन आगे ले जाएगा? एनडीए की सरकार। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनना देखना चाहिए। मोदी और नीतीश जी को मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए ऐसा सरकार रहे और जनता को सुविधा देते रहे। बिजली भी मैंने 125 कर दिए हैं, यूनिट फ्री कर दिया। रोड अभी सुझाव करिए रहे बढ़िया, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, इसलिए हम लोग उन्हीं का वोट देंगे। तेजस्वी यादव भी बहुत वादा किए हैं। तेजस्वी यादव भी कहे हैं कि मेरा सरकार आएगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो उनका पूरा होना असंभव इसीलिए है कि सरकार को खजाना में पैसा रहेगा तभी तो कर सकते हैं। हमारे देश में मोदी भगवान के रूप में अवतार लिए हैं, इसीलिए मोदी चाहिए और मोदी को रहना है। कांग्रेस का राज में कभी ऐसा नहीं हुआ, मगर मोदी जी का राज में आज का जब से लॉकडाउन हुए हैं तब से अभी तक फ्री में राशन सबको मिल रहा है। 1100 रुपए मिलता है तो खुशी है। हम खूब खुशी है। 1100 उठा लिया है तो खुशी काहे न रही। कपड़ा नहीं है तो कपड़ा ली, हाँ, साबुन नहीं है तो साबुन ली, हाँ। सरफ नहीं है तो सरफ ली। बहुत सारी बात है, बिजली फ्री हो गई, फिर आपको वृद्धा पेंशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, भारत लाइव की टीम जो है चुनावी साल है उसको लेकर समस्तीपुर के सराय रंजन में अभी हम मौजूद हैं। देखिए, सराय रंजन के लोगों का क्या सोचना है। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी हैं, दूसरे तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव हैं। देखिए, लोगों का ही ये काम है डिसाइड करना कि कौन सत्ता में होगा और सत्ता से कौन बाहर होगा। तो ऐसे में ये देखना होगा कि सराय रंजन के लोगों का क्या सोचना है। तो चलिए लोगों के बीच चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी या तेजस्वी यादव राहुल गांधी। देखिए, एक तरफ नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार है, दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव है। अच्छा, क्या लगता है आपको बिहार को बेहतर कौन आगे ले जाएगा? एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार जी। अच्छा, क्यों एनडीए ही क्यों? एनडीए ही इसलिए कि मेरा जन्म 2001 में है। उस टाइम से, जब से हम अपने आप को होश संभालें, उस टाइम से नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री देखे। आप काम भी किए हैं, जैसे मान के चलिए 125 यूनिट अभी बिजली फ्री किए हैं, उसके बाद राशन का है, या फिर डोमिसाइल नीति किए हैं, विद्यार्थियों के लिए किए हैं। तो ये सब एनडीए की सरकार की बहुत अच्छा काम है, जो हमें एक युवा को जो चाहिए वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक अच्छी पहल है ये, जितनी योजनाएं हैं, फायदा उसको लेकर फायदा जो हो रहा है। जी जी, बिल्कुल फायदा हो रहा है जी। अच्छा, एक बात बताइए, नीतीश कुमार जो है अभी डोमिसाइल नीति भी छात्रों के लिए अब लागू कर दिए बीपीएससी टीआरई 4 में, कि जो बच्चे बिहार के अब उनको बिहार में ही रोजगार मिलेगा। जी जी, बिल्कुल। जैसे क्या कहते हैं, आज से कुछ दिन पहले ही महिलाओं के लिए 35% आरक्षण कर दिए। ये भी एनडीए सरकार की बहुत एक अच्छी पहल है। इसकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ये अच्छा उनका स्कीम है। जी। और आप देख रहे होंगे कि इस तरीके की कई योजनाएं जो है नीतीश कुमार और एनडीए के द्वारा शुरू किया गया है। तो क्या लगता है ये जो योजनाएं शुरू की गई, कितना लाभ होगा इनका? बिल्कुल 100% लाभ होगा। बिल्कुल हर एक वर्ग को इसकी लाभ मिलेगा। इसको 400 से 1100 किया गया है वृद्धा पेंशन। 400 से 1100। जी। लेकिन तेजस्वी यादव भी वादा करते हैं, देखिए 200 यूनिट बिजली फ्री देने का। तेजस्वी यादव ये भी वादा करते हैं कि पलायन रोकेंगे, रोजगार की संख्या बढ़ाएंगे। जो 17 महीने में हुआ वो 17 साल में नहीं हुआ, देखा ही होगा आपने। जी जी। तो नहीं, हम जहाँ तक हम बोले ना, जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं राजनीति को, वहाँ मेरे हिसाब से नीतीश कुमार बेस्ट या एनडीए की सरकार बेस्ट है। हम किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, मगर मैं अपनी राय बताऊं तो मेरे लिए एनडीए की सरकार बेस्ट। तो किसको देखना चाहते हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में? एनडीए की सरकार को। एनडीए की सरकार को, नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनना देखना चाहेंगे। नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बिल्कुल। देखना चाहते हैं। क्या आप नीतीश कुमार और मोदी जी के साथ आगे बढ़िएगा या तेजस्वी और राहुल गांधी जी के साथ? हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चाहते हैं, क्योंकि वह हमारे देश की कार्य को बहुत अच्छा से सुलभ से चला रहे हैं। जनता को बहुत सारा सुविधा दिया है। यहाँ तक कि बिजली का भी व्यवस्था बहुत पूर्ण रूप में किया है। रोड में हर जगह रोड बना दिया है। राशन भी फ्री दे रहा है, 5 किलो अनाज, जो बहुत लोग गरीब तबके के लोग जी रहे हैं। उसके बाद वृद्धा पेंशन, जो वृद्ध को जो तकलीफ होता था 400 से लेकर के 1100 पर कर दिया है। इसीलिए मैं मोदी और नीतीश जी को मैं धन्यवाद देता हूं। देखिए, ऐसा सरकार रहे और जनता को सुविधा देते रहे और वृद्ध को भी अपना सहयोग राशि भी देते रहे।
सहयोग राशि भी देते रहे और हम धन्यवाद के पात्र हैं जो इस तरह से कार्य को सुचारू रूप से सरकार चला रही है। मेरा नाम सत्यनारायण शाह, क्योंटा वार्ड 5 और 5 वार्ड के हम पंच भी हैं। तो मोदी जी क्यों इतने अच्छे लगते हैं आपको? मोदी जी का कार्यकाल बहुत अच्छा है, इसीलिए जो कि यहाँ पर शांति से चल रहा है, किसी तरह का भेदभाव नहीं है, सहमति बना हुआ है, लूटपाट दंगा फसाद नहीं हो रहा है, मर्डर नहीं हो रहा है, इसके लिए बचाव हो रहा है। तो 2025 में किसको आना चाहिए? कौन बागडोर संभालेगा 2025 में? विधानसभा का चुनाव है। 2025 में विधानसभा का चुनाव है। मोदी जिनको चाहेंगे उनको वो बैठाएंगे अपना। जिनको मोदी चाहेंगे उनको बैठाएंगे। नीतीश के बिना बिहार में सरकार सोचा जा सकता है? नीतीश को अगर अच्छा कार्य करें तो वही कार्य करेंगे, वही कार्य करेंगे। हाँ। चलिए आप बताइए चाचा, आपको क्या लगता है? हमको तो नीतीश जी बढ़िया लग रहे हैं। हाँ। और बहुत सुविधा दिए हैं और मोदी जी भी माने सहयोग में है एकदम। तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो इतने बात कहेंगे। अच्छा, वृद्धा पेंशन हम लोगों का वृद्धा पेंशन मिल रहा है। हाँ, बढ़ा दिए हैं और बिजली भी मैंने 125 कर दिए हैं, यूनिट फ्री कर दिया है। रोड अभी सुधार करिए रहे बढ़िया। अच्छी स्कूल का भी सुधार बढ़िया कर रहे हैं। काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग उन्हीं का वोट देंगे, उन्हीं को वोट देंगे। अच्छा देखिए, नीतीश कुमार जी एक और अति उनका है, जैसे कि तेली साहू समाज को पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा में है कि मैंने शामिल किया गया है। इससे और ये साहू समाज उन पर बहुत प्रसन्न है। अति पिछड़ा में किए हैं, नीतीश कुमार का दिन है। ये बात आपको पता है, तेजस्वी यादव भी बहुत वादा किए हैं। तेजस्वी यादव भी कहे हैं कि मेरा सरकार आएगा तो 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, रोजगार देंगे। वो अगर कह रहे हैं तो उनका पूरा होना असंभव इसीलिए है कि सरकार को खजाना में पैसा रहेगा तभी तो कर सकते हैं, लेकिन वो रहेगा तभी न करेंगे। ऐसे वादा विफल हो सकता है। हो सकता है। हमारे देश में मोदी भगवान के रूप में अवतार लिए हैं। किस लिए? जो कि इतना दिनों से मंदिर जो है सो मुसलमानों के कब्जा में थे। हमारी राम जन्मभूमि थी लेकिन उसको ताला लगा था। विकास कर करके मंदिर को, राम जन्मभूमि को तैयारी किया, उसमें कितने लोग प्रसन्न हुए। घर घर दीप जला, घर घर खुशी हुआ, दीपावली मनाया गया। आज हमारे हिंदू समाज का आगे प्रोन्नति हुआ है और हिंदू समाज को चाहिए जो कि इसमें कार्यरत होकर के भगवान है। हाँ, भगवान है, मोदी भगवान है। इसीलिए मोदी को रहना जरूरी है और मोदी नहीं है तो मुमकिन भी है। इसीलिए मोदी चाहिए और मोदी को रहना है। हम यही आग्रह करेंगे और जनता भाई से भी अपील करेंगे कि सब मिलकर के मोदी को अपना अंक मोहर लगावे और मोदी को सरकार में सब सहयोग दे ताकि हमारा देश प्रगति करेगा, उन्नति करेगा और मोदी भगवान का जय जयकार होता रहेगा। हाँ, मोदी जी के बारे में वही बोलेंगे। जब से हम जानते हैं, जब से वो सत्ता में आए तब से हम उनको वोट दे रहे हैं। और पहला नंबर उनका काम क्या है, गाँव-गाँव में बिजली नहीं था, घर घर बिजली पहुंचाए हैं, पहला नंबर। उसके बाद घर घर नल पहुंचाए हैं, जो कांग्रेस राज्य में नहीं था। कुछ कांग्रेस राज्य में एक भी घर घर में बिजली वो ढंग का गरीब घर में किसी का घर में नहीं था बिजली। मोदी जी जब से आए तब से गांव-गांव घर घर में बिजली पहुंचाए, नल से घर घर जल पहुंचाए। उसके बाद क्या हुआ देखिए, कांग्रेस का राज्य में कभी ऐसा नहीं हुआ, मगर मोदी जी का राज्य में आज का जब से लॉकडाउन हुए हैं तब से अभी तक फ्री में राशन सबको मिल रहा है, पहला सहयोग। उसके बाद हम लोग के पास गैस नहीं, चूल्हा पे बनाते थे खाना। अभी देखते हैं घर घर सिलेंडर है, घर घर सिलेंडर। ये किसके राज्य में हुआ? मोदी जी के राज्य में। आज का डेट में देखिए, कांग्रेस का राज्य में एक छोटा मोबाइल लेके वो भी सबके जेब में नहीं रहता था। आज का डेट में अपना इंडिया में मोबाइल बन रहा है, घर घर हर एक जेब में मोबाइल है, वो भी बड़ा बड़ा मोबाइल है। सब मोदी जी का
शासन में हो रहा है। पहला, उसके बाद क्या हुआ, देश का विकास का बात, तो देश भी बहुत आगे विकास, ये नहीं कि देखिए महंगाई बढ़ा है, मगर महंगाई के साथ साथ रोजगार भी बढ़ा है, और देश भी मोदी जी कितना आगे लेके गए हैं। पहले कांग्रेस के राज में कुछ नहीं था, अभी मोदी जी के राज में हम न्यूज़ पे देखते हैं कितना एक से एक हथियार, वो मिसाइल एक से एक बना के, फाइटर प्लेन एक से एक चीज़ अपना इंडिया में बन रहा है। और इंडिया से अपने पास से पहले हम लोग खरीदते थे, अभी हम लोग से दूसरा देश वाले खरीद रहे हैं। तो ये किसके राज्य में हो रहा है? मोदी जी के राज्य में। अभी मोदी जी हमसे, हमारा नज़र में सबसे बेस्ट है। बताइए, सबसे पसंदीदा सरकार आपका कौन सा है? कौन सा नेता सबसे ज्यादा पसंद है आपको? मोदी। नरेंद्र मोदी। हाँ। काहे नरेंद्र मोदी पसंद है आपको? पसंद है, हमको सब चीज़ अक्सर मिल रहा है। क्या क्या मिलता है? मिलता है, राशन मिलता है, राशन मिलता है। 400 जो वृद्धा पेंशन रहा से अभी 1100 मिल गया। अब अभी 1100 मिला है, आगू 1100 मिलेगा कि 1500 मिलेगा, तो बढ़ते न जाएगा। तो कितना खुशी है चाचा? खुशी तो खूब ही किया। हाँ। अच्छा, पहले राशन मिलता था फ्री में? नहीं मिलता था। चीनियो नहीं पबनी के लर मिले रहे। कोनो पबनी तिहार जानते हैं तो पबनी में 1 किलो चीनी नहीं फ्री दे रहे। अभी तो मोदी में चीनी नहीं दे के, बाकी राशन तो मिले ही के, चीनी तो दुकान में मिले ही के, पैसा है तो दुकान में किनिए ले। आज 1100 मिलता है, तो 1100 रुपया मिलता है तो खुशी है? हम खूब खुशी है। 1100 उठा लिया है तो खुशी काहे न रहेंगे। अच्छा, 1100 ले लिया है। देखिए, चाचा जो है वो 1100, जो 400 रुपये जो पेंशन थी वो 1100 बढ़ाकर कर दी गई है, और पहला पेंशन उठा भी लिए हैं। पहला पेंशन उठा लिया है। हाँ। 1100 जो उठाए हैं। हाँ। से 17 तारीख के उठाए हैं। अच्छा, क्या किए? 1100 रुपया जो मिला उसमें क्या क्या किए? वो तो नहीं, अब तो पेट में जब है क्या है तो लिया, अब ये बता देते हैं। हाँ। ये कपड़ा नहीं है तो कपड़ा ली। हाँ। है, साबुन नहीं है तो साबुन ली। हाँ। सरफ नहीं है तो सरफ ली, दाल नहीं है तो दाल लिया। एकदम समझे ना। हाँ। यही सब है, हर क्या है। देखिए, एक तरफ नीतीश कुमार और मोदी हैं, मतलब एनडीए, और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हैं। क्या लगता है बिहार का बागडोर दोनों में से कौन बेहतर संभालेंगे? देखिए, देखने की बात यही है, जो और सब पार्टी नए में भी सुन रहे हैं जो 200 पूरे सीट पर लड़ेगी, लेकिन ये सब बेतुका बात है। निकलेगी एनडीए ही, ये बात ही निकलेगी। एनडीए ही निकलेगी, एनडीए ही निकलेगी। और इस सब में है अपना सीट कुछ लाता है, लाएगा। नहीं, एनडीए ही आएगी मेरे समझ से। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जो मैं भी ये पेपर पढ़ता हूँ या बहुत सारी बात से अवगत हूँ, तो उसमें एनडीए ही लेस देन मोर आएगी वही। अच्छा, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी गई है, कितना खुश हैं? यही सब उपलब्धि के लिए आपको कहा जा रहा है। ये ही आएगी। बहुत सारी बात है, बिजली फ्री हो गई, फिर आपको वृद्धा पेंशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? जी, 400 से 1100। 400 से 1100 हो गया। विकास का लीजिए तो रोड, बिजली, ये सब तो है ही, ये सब तो चल ही रहा, ये सब बात है। तो हवा है जो नहीं, इस बार नहीं आएगी, ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं, आना है ही, आएगी ही, एनडीए का ही पक्ष आएगा बिहार में से। तो मोदी और नीतीश के साथ बिहार रफ्तार में है कि तेजस्वी और राहुल के साथ होगा? नहीं, यही आपको नीतीश मोदी की ही सरकार ये रफ्तार पकड़ेगी। हाँ, यही आएगी। अच्छा, कल आप पेपर पढ़ रहे हैं, पता होगा आपको कि कल डोमिसाइल नीति भी लागू कर दिया गया है। डोमिसाइल नीति जिसके तहत बिहार के बच्चों को ही नौकरी मिलेगी, लागू की गई है। वो हम पूरा पढ़ भी नहीं पाए, इसलिए थोड़ा समझ से भी दूर अभी तक में हैं। वो थोड़ा डिटेल्स उसको समझते हैं तो हम बताएंगे डोमिसाइल में। अच्छा, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, वैकेंसी लगातार आ रही है, उसमें तो भी बढ़ोतरी है। जहाँ यथासंभव जो है सरकार का प्रयास है, जो वो अपना ये काम कर रही है।
तो देखिए ये साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार और मोदी के साथ बिहार जो है वो रफ्तार पकड़ चुका है और नीतीश और मोदी के साथ ही बिहार जो है वो बेहतर करेगा, क्योंकि इनका कहना है कि बहुत तरीके का चीज़ ऐसे हैं जो नरेंद्र मोदी और नीतीश के सरकार में दिया गया है। बिजली फ्री किया गया, 125 यूनिट वृद्धा पेंशन जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे थे। हमारी टीम जो है समस्तीपुर के सराय रंजन में मौजूद है, वहाँ से आपको ग्राउंड जीरो से ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि आखिर बिहार में किसकी हवा है, कौन सत्ता में होगा और कौन सत्ता से बाहर होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681